अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर डे। सो जी गाइस, बात शुरू करने से पहले तो हम ये करते हैं कि कौन वो ख़वातीन हैं जो अपने वेट को लेके बहुत ही परेशान हैं, और वो मर्द हज़रात जिनका वेट बढ़ता ही जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो आज उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो मैं लेकर आई हूँ, और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हाउ टू मेंटेन माई वेट। मैंने अपना वेट मेंटेन जो है वेट को किस तरह से किया हुआ है। लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्या खाती हैं, ऐसा क्या खाती हैं जिससे आपका वेट जो है वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा उसको बढ़ने देती भी नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 चिल्ड्रंस, बट मैं क्योंकि अपने वेट को मेंटेन रखती हूँ। सो लंबी नहीं करते और चलते हैं हमारी रेमेडीज़ की तरफ कि मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ, मेरा पूरे रूटीन क्या होता है और आप लोगों को किस तरह से अपने वेट को मेंटेन रखना चाहिए। सो लेट्स गो। चलें जी, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि पहला पॉइंट हमारा ज़रूर ये होता है कि अपना दिमाग आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि अब आपको दुबले होना है। अगर आपने ये ठान लिया कि आपको दुबले होना है तो फिर आपको होना ही होना है। जब मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया था, जब मेरे फर्स्ट बेबी हुआ था, मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ था, तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं इसको कम करूँगी। और मैंने कैसे कम किया, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है कि हमें अपने जहन में सोच लेना है कि अब हमें कम होना है और हमें किसी की नहीं सुननी। कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमें अपने वेट को जो है वो बैलेंस रखना है। ओके जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वी हैव टू ईट हेल्दी फूड। हमें हेल्दी फूड खाना है, ना कि हम जो है ये सोचें कि हमें राइस नहीं खाने और रोटी छोड़ देनी है, चावल छोड़ देना है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव टू टेक द पोर्शन वाइज मील, और हमें मील को हमेशा पोर्शन वाइज ही पड़े। वेट का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता, वेट लॉस करने का मतलब कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर जो है वो इफेक्ट को, और इससे आपकी इनसाइड जो है वो वीकनेसेस बढ़ जाती हैं। तो जी हमें अपना सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना है, और वो कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो कम टू द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें बहुत सारा पानी का इंटेक हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, हम डाइटिंग कर रहे होते हैं अलग, और फिर अगर हम पानी का इंटेक नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, अंदर से वीकनेसेस बढ़ जाएंगी। तो पानी का इंटेक हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। सो नाउ कम टू द 4, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कि हमें वार्म वाटर लेना है। अवॉइड टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, अवॉइड टू ड्रिंक नॉर्मल वाटर, वी हैव टू जस्ट टेक दैन वार्म वाटर। पहले मेरी आदत नहीं थी वार्म वाटर लेने की, लेकिन ये है कि मैं कोल्ड से आई नॉर्मल वाटर पे, और नॉर्मल वाटर से आई मैं वार्म वाटर पे। सो मैं रेगुलरली जो है वो दिन में 1 ग्लास जो है वो वार्म वाटर का पीती हूँ सुबह के टाइम, और इसकी भी टाइमिंग्स होती हैं। अगर आप सुबह उठ के पियेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। सो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। सो जी, पॉइंट नंबर 5 हमारा पॉइंट नंबर ये है कि एक्टिव रूटीन। आपको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यू जस्ट कैन टेक डाइट्स, आप डाइट ले रहे हो और डाइट कर भी रहे हो और आप एक्टिव ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है जी जनाब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक्टिव रहना तो डाइटिंग में बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए या तो आप कार्डियो करें या तो आप वॉक करें। वॉक करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, और वॉक तो वैसे भी ज़रूरी है। तो वॉक जो है वो करनी चाहिए। मैं माशाल्लाह से मैंने अपना जो है वो वेट मेंटेन किया हुआ है, बट मैं वॉक बहुत करती हूँ, अच्छी खासी वॉक कर लेती हूँ। जो आजकल की ख़वातीन और मर्द हज़रात मैं देखती हूँ कि वॉक नहीं करते। तो कार्डियो और वॉक ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इससे आपका वेट बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाता है। सो जी चलते हैं अब पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ओके जी, पॉइंट नंबर 6 ये है कि आपको अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो मेंटेन कैसे रखना है। मेन बात ये होती है, जो बहुत ही फूडीज़ होते हैं उन लोगों को क्या चाहिए होता है कि भाई नहीं जी हमसे डाइट नहीं हो रहा, हमसे डाइट नहीं हो रहा। तो आप उसके लिए क्या करें, आप उसके लिए खाने को पोर्शन वाइज खाएं। जब आप पोर्शन वाइज खाएंगे तो आपकी भूख तो वैसे ही थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। यू कैन टेक स्नैक्स, आप बीच में स्नैक्स ले लें, सैलेड्स खा लें, तो आपकी भूख का जो लाइक पोर्शन है, जो मियाद है आपकी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आपको खाना हमेशा पोर्शन वाइज ही खाना चाहिए, नॉर्मल रूटीन में भी, और जब आप डाइट करें तो इट इज़ मस्ट कि आपको खाना हमेशा वो पोर्शन वाइज ही खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा। चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। सो जी गाइस, पॉइंट नंबर 7 इज़ सो इंटरेस्टिंग। पॉइंट नंबर 7 क्या है, वन ऑफ माई फेवरेट। पॉइंट नंबर 7 ये है कि आपको नैप जो है वो आपको प्रॉपर लेना है। लाइक आपको स्लीप टाइम जो है वो प्रॉपर लेना है। अगर आप कम भी सोते हो तो आपकी बॉडी पर, आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है।
और आपकी डाइट के ऊपर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कुछ लोग जो है वो ज़्यादा सो रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है जी। डाइट हमें प्रॉपर लेनी है और हमें स्लीप भी उसके साथ साथ प्रॉपर ही करना होगा। 8 to 10 आवर्स स्लीप लेना ही लेना है। सो चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। सो जी गाइज, नाउ वी आर कम टू मूव फॉरवर्ड, और हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 8 की तरफ। और पॉइंट नंबर 8 हमारा बहुत मेन है, जो अब मैं आपको ये बताने चाह रही हूँ कि हम किस तरह से जो है वो खाने का इनटेक ले सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए। 4 मेन कैटेगरीज हैं जो आपका फैट बहुत ही जल्दी रिड्यूस करती हैं, और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए मैं अब उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सो जी, फर्स्ट क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन में हम किस किस चीज़ का इंटेक कर सकते हैं? एग, फिश, सीड्स, नट्स। ये चार पांच चीज़ें ऐसी हैं जो हम ले सकते हैं इजीली, और इससे हमारा प्रोटीन जो है वो मेंटेन रहेगा। ये हमारी डाइट का पहला हिस्सा है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड है हमारे पास क्रैब्स में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? स्ट्रॉबेरी है, स्वीट पोटैटोज़ है, ब्राउन शुगर है, ब्राउन राइस एंड ब्राउन ब्रेड। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आप डाइट में ले सकते हैं और इससे आपका क्रैब्स मेंटेन रहेगा। द थर्ड थिंग इज दैट olive oil, avocado, chia seeds and nuts। ये हमारे पास हेल्दी फूड में सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि हेल्दी हैं, और ये खाने से हमारी बॉडी में ताकत रहती है। जो हम डाइटिंग करते हैं उसकी वजह से जो थोड़ी सी वीकनेसेस आ जाती हैं वो आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें लेंगे तो ये वाली चीज़ें आपके पास आएंगी ही नहीं कभी भी। उसके बाद आ जाते हैं वेजीज, कि हमें कौन सी वेजीज इस्तेमाल करनी चाहिए डाइट्स में। अव्वल तो सारी वेजीज ही ले सकते हैं आप, लेकिन मिक्स सैलड, ब्रोकली और स्विस चार्ट ये आप ले सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत अच्छी होती है। ब्रोकली तो आप बॉईल करके भी खा लें तो बहुत टेस्टी लगती है। अदरवाइज यू कैन टेक ना सूप में आप ले सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो ये सारी चीज़ें थी वो जो आपको ताकत दे सकती हैं आपकी डाइट में। सो गाइज, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। ये पॉइंट है बहुत अहम पॉइंट, और इस पॉइंट को यूजुअली कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये पॉइंट क्या है। तो पॉइंट नंबर 9 जो है वो बहुत अहम है। वो ये कि आपको खाना किस तरह खाना चाहिए और किस टाइमिंग में खाना चाहिए। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। किसी तरह चलते हैं टाइम्स की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ आपके टाइम का क्या शेड्यूल होना चाहिए आपकी डाइट में। आपको 4 टाइम जो है वो मील लेना है: ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स टाइम्स और डिनर। ये 4 टाइम ऐसे हैं जिनमें आपको जो है वो अपना मील लेना है। अब ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं? 8 o'clock पे। देन फिर हम लंच लेंगे 12 o'clock पे। उसके बाद हम चलते हैं स्नैक्स की तरफ, तो स्नैक्स हम लेंगे 3 to 4 o'clock पे। एंड देन इन द लास्ट हम डिनर कब खाएंगे? भाई डिनर तो हमें 8 बजे खा लेना है, तो डिनर की टाइमिंग्स होते हैं 8 o'clock पे। तो मस्ट है कि आप 8 बजे रात का खाना खा के सो जाएं, तो इससे आपका डाइट अच्छा रहेगा। तो ये होती है डाइटिंग का शेड्यूल, खाने का शेड्यूल। इसको आप ज़रूर जो है फॉलो करें। इस पूरे प्लान को अगर आप फॉलो नहीं करते तो फिर आपका जो डाइट का सीन है वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। ये बहुत ही अंदर की बातें थी जो आज मैंने आपसे डिस्कस करी। ओके जी, द पॉइंट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और पॉइंट नंबर 10 क्या है? पॉइंट नंबर 10 ये है कि जी, अब क्या होता है कि हमारी जो कैलोरीज होती हैं वो डेली के हिसाब से बर्न भी हो रही होती हैं, और डेली के हिसाब से जो है वो गेन भी हो रही होती हैं। तो हमें क्या करना है? खाने को किस तरह, अपनी प्लेट को किस तरह से मेंटेन करना है, हाउ टू मेंटेन द प्लेट, तो ये है। तो मेंटेन इस तरह से करना है कि हमें 1/4 हिस्सा जो है वो प्रोटीन का लेना है अपनी प्लेट में, फिर 1/4 हिस्सा जो हमें हेल्दी फूड का लेना है, हेल्दी वेजीज का लेना है, और 1/4 हिस्सा जो हमें वो हेल्दी क्रैब्स का लेना है। तो उससे आपकी जो एक मील है वो फुल ऑफ हेल्दी बनेगी, फुल ऑफ डाइट बनेगी, और इससे आपको वीकनेस भी नहीं होगी। सो गाइज, ये रूटीन जो है मैं अपना मेंटेन रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आप उसको फॉलो करेंगे। अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना आपका काम है। अगर आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी तो आपके साथ आपके रहने वाले सब मेंटेन रहेंगे। सो गाइज़, अब मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।